जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमेशा की तरह आपके अपने बिश्नोई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है धार्मिक आंदोलन। 50 से भी अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो आप सभी को मिलने वाले हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल MCQ का भंडारा, और इसमें से कोई क्वेश्चन आपको सीधे परीक्षा के पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज का अपना पहला सवाल। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? यानी जैन का सबसे पूर्वकालीन ग्रंथ है वो कौन सा है? 14 है पूर्व, 14 उपपूर्व, 12 अंग या 12 उपांग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल, सुमेलित नहीं है सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम। बिल्कुल सही है, सिद्धार्थ के, हाँ, बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ था। बिल्कुल सही बात है। और बुद्ध जो संबोधित प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए एक बाद मतलब नाम पड़ा है, बिल्कुल सही है, भी लाइन सही है। और गौतम जो बुद्ध का गोत्र था, ठीक है, गोत्र का नाम था, तो गौतम ये भी सही है। और इनमें से कोई नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सुमेलित इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ, सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार में। देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24, 14, 20, 22। तो कितने हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, इस 24 के नाम आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लेना कि क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है कि निम्न में से कौन है वो जैन धर्म के जो तीर्थंकर में सम्मिलित नहीं है या फिर सम्मिलित हैं। ठीक है, तो आपको 24 के नाम है, अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध जो किस क्षत्रिय यानी कुल वंश के थे? कौशल, कोली, शाक्य या जांत्रिक? तो महात्मा बुद्ध सांक्य वंश के थे। ठीक है, ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, त्रिपिटक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और पूछा भी जाता है काफ़ी एग्जामों में। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो देखिए किस में मतलब कौन किसका है? ठीक है, सिखों का है, हिंदुओं का है, जैनों का है या बौद्धों का है? त्रिपिटक है वो है बौद्धों का है। ठीक है, बौद्ध धर्म का एक त्रिपिटक है वो ग्रंथ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण यानी रक्षा किस वंश के शासक ने दिया? यानी जैन धर्म को अंतिम रूप से संरक्षण किस शासक ने प्रदान की? बंगाल के सौन शासक ने, गुजरात के चालुक्यों ने, बंगाल के पालव ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, गुजरात की चालुक्य वंश पे होते हैं वे जैन धर्म को अंतिम रूप से जो संरक्षणता है वो प्रदान करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त की? क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी जो मृत्यु को है वो प्राप्त करते हैं? पावा में, कोंडू ग्राम में, काशीनारा यानी कुशीनगर में या कपिल वस्तु में?
तो बुद्ध की जो मृत्यु है वो कहाँ पर होती है, कौन से स्थान पर होती हैं, तो वो होती हैं कुशीनारा भी कहते हैं और उसे कुशीनगर भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जैन तीर्थकार। देखिए मैंने पीछे मैंने बताया था कि जो तीर्थकार वो 24 हुए, तो उसमें से जो एक का नाम भी आ गया है, तो जिसका नाम है पार्श्वनाथ। ठीक है, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्यों जोड़ा? अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, अहिंसा या असत्य के कारण। तो क्यों जोड़ा, तो वो जोड़ते हैं ब्रह्मचर्य के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, हम जल्दी से बढ़ेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर सवाल है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो आपको ध्यान में रखना है कि किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विश्वविद्यालय का नाम क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? देवपाल ने, धर्मपाल ने, महिपाल ने या देवपाल? देखिए 2 बार आ गया देवपाल, तो इसका तो सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धर्मपाल। ठीक है, वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की है जो स्थापना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस जैन रचना ने 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का है जो हमें उल्लेख है वो देखने के लिए मिलता है? अचरांग सूत्र में, पिटक में, भगवती सूत्र में या चौदह पूर्व में? तो किस जैन रचना में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है हमें भगवती सूत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जिस भी भाई बहनों ने ऑप्शन नंबर सी है जो बताया है, तो वो अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया है? यानी किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था? तो किसके द्वारा किया था? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिर से 11 आ गया है, तो कुछ नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। 12 नंबर सवाल है कि परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित रचना है, वे उसके रचयिता कौन है? क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि परिशिष्ट पर्व जो एक जैन धर्म की रचना है, तो उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र, स्वयंभू, भद्रबाहु या स्थूलभद्र? तो परिशिष्ट पर्व की रचयिता है वो है हेमचंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जिस भाई बहनों का ऑप्शन नंबर ए है, तो वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के जो पिटक होते हैं, तो उसकी जो रचना है वो किस भाषा में की गई? तो वो किस भाषा में की जाती हैं? तो वो की जाती हैं पाली भाषा में। ठीक है, न कि प्राकृत, संस्कृत और अर्धमागधी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल, जैन ग्रंथ जिसका नाम क्या है, कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? देखिए, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो वो है हमारे भद्रबाहु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो अपना करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? यानी नेपाल में बौद्ध धर्म का उदय होता है किस शासनकाल में? ठीक है, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या अशोक? तो इसका आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर डी, अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अणुव्रत शब्द में किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ठीक है, अणुव्रत जो शब्द है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या लोकायत मत? जो अणुव्रत शब्द है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो अपना करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
ये मैंने आई थिंक क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, मतलब इस क्लास में तो नहीं, मतलब करीबन यहाँ से, हाँ यहाँ से तो नहीं, 2-3 क्लास पहले की बात है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सांची का जो स्तूप, यहाँ पर स्तूप की ना बात नहीं करें हम, सांची है जो क्यों विख्यात है, वो क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सांची क्यों विख्यात है, तो वो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन होता है। तो महावीर स्वामी जी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जैन धर्म का अगला जो अध्यक्ष होता है तो वो कौन होता है, तो वो होते हैं हमारे शुद्ध मर्दन। ठीक है, शुद्ध मर्दन, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। वैशाली में, वाराणसी में, कुंडग्राम में या पावा में। तो महावीर स्वामी जी है जो जैन संघ की स्थापना है वो कहाँ करते हैं, तो वो करते हैं पावा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 21, महावीर की माता का नाम क्या था। तो महावीर की माता का नाम क्या था, तो वो था त्रिशला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वेद में किन दो ग्रंथ, हाँ ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है वो हमें देखने के लिए मिलता है। तो ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है हमें ऋषभदेव व अरिष्टनेमी, हाँ अरिष्टनेमी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो वो कौन था, तो वो था सुबुद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो हाँ जाता है। ठीक है, चॉइस देखिए, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। देखिए ये आया ना सवाल, तो निम्न में से कौन एक त्रिपिटक अंग है वो नहीं है। ठीक है, विनय, अभिधम, जातक या सुत्त। जो त्रिपिटक का अंग है वो कौन है, वो नहीं है, तो कौन नहीं है, जातक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 25 देखिए, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना सही हो जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही कर्म क्या है। ठीक है, बौद्ध धर्म में संगीतियों का 4 जो आयोजक का सही क्रम पूछा गया है, तो सही क्रम है वो कौन सा होगा, अशोक, कालाशोक, अजात शत्रु या कनिष्ठ। तो इसका मैं सही जो आंसर है वो ही मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर होता है, जो क्रम होता है वो सही कौन सा होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले तो आते हैं अजात शत्रु, उसके बाद में कालाशोक, उसके बाद में अशोक और अशोक के बाद में कनिष्ठ। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किस भाषा को ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार में किया गया है, यानी बौद्ध धर्म में किस भाषा को सबसे ज़्यादा है जो महत्व दिया गया है, पाली, सौरसैनी, संस्कृत या प्राकृत। तो किस धर्म, पाली है जो भाषा, उसका जो प्रचार हुआ। ठीक है, जैन धर्म श्वेतांबर, देखिए जैन धर्म में श्वेतांबर, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित होता है। ठीक है, तो जैन धर्म में 2 संप्रदाय विभाजित होते हैं, पहला तो है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। तो वे जो संप्रदाय है वो कब अलग होते हैं, किसके शासनकाल में अलग होते हैं, अशोक के समय, कनिष्क के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय। ठीक है, महावीर की मृत्यु कहाँ होती है, तो महावीर की मृत्यु कहाँ होती है, तो महावीर की मृत्यु होती है पावापुरी में। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है, तो कौन सा है, देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, न कि स्तूप पूजा, अहिंसा पर बल
और जाति रहित समाज, ठीक है। देवी देवताओं की पूजा है वो सर्वाधिक की जाती है, ठीक है। 31 नंबर सवाल, मठ और स्तूप, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से, ईसाई से, बौद्ध से या जैन से? तो मठ और स्तूप वो किस धर्म से संबंधित हैं? तो वो है बौद्ध धर्म से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाता है। 32 नंबर सवाल, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म है वो दोनों ही किसमें विश्वास करते हैं? स्त्री तथा पुरुष दोनों में ही मोक्ष की प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के माध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। तो कौन सी है जो लाइन है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों उसमें विश्वास करते हैं? तो बौद्ध और जैन धर्म किस में विश्वास करते हैं? तो वो करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन है जो ए है वो करेक्ट हो जाता है, ए लाइन, ठीक है। 33 नंबर, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंदुसार, अकबर, बिंबसार या अशोक? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर क्या होगा कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में होते हैं? तो वो होते हैं बिंबसार के, ठीक है। हाँ, तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबसार, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सवाल नंबर 34 देखिए, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व यानी अवलोकितेश्वर और अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? मतलब पूछा है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से पुकारते हैं, यानी इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? तो 4 नाम है आपके सामने, पद्यपाणि, मैत्रेय, वर्जपाणि या मंजूश्री। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम अपना हो जाएगा पद्यपाणि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट जल्दी से आगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश है वो कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध है वो अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर देते हैं? तो वो देते हैं सारनाथ में, ठीक है। हाँ, अगला है मल्लिद पढ़ो, यानी मलिद के प्रश्न राजा मल्लिद और किस बौद्ध भिक्षु के माध्यम से वो संवाद है वो करते हैं? तो वो किसके रूप में संवाद करते हैं, यानी वार्तालाप? तो वो करते हैं नागसेन के, ठीक है। 37 नंबर, बौद्ध धर्म ग्रंथ करने वाली पहली महिला थी वो कौन थी? ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी तो वो कौन थी? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसके ऊपर स्टार लगा दो। और आपको याद भी रखना है कि जो नाम इसका बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। नेक्स्ट, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे, बोध गया स्थित है, ठीक है। बोध गया है वो कहाँ पर स्थित है? बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में? तो बोध गया है वो स्थित है अपने बिहार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो एक बौद्ध संगीत आयोजित होती है तो उसकी अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है वसुमित्र के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर। जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है भाई? बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? ठीक है, नेम का ध्यान रखना है। तो वो तीनों के समकालीन नहीं है, तो वो है मिलिंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है। काफ़ी स्पीड बढ़ा ली है मैंने। सिद्धार्थ यानी कौन? सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम था? बुद्ध, ठीक है। उसको ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ पर होती है? कशी नगर में, गया में या वाराणसी में या सारनाथ में? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ पर होती है? तो उसको होती है गया में, ठीक है, जिसे हम बोध गया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर। 44 नंबर सवाल, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा या लिपि में है? जैन साहित्य का जो संकलन है वो किस भाषा में है?
यानी किस भाषा और किस लिपि में है? तो जैन साहित्य का जो संकलन है वो है प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन यानी धर्म को परिवर्तन करने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर। नेक्स्ट नंबर 46, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर होता है? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन है वो कहाँ पर होता है? आबू, पावा, पाटलिपुत्र या वल्लभी में। तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन है वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है वल्लभी में। ठीक है, ऑप्शन डी है वो करेक्ट। नेक्स्ट 47 नंबर, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्व प्रभाव डाला। ठीक है, समाज में जो निम्न वर्ग थे तो उस पर क्या प्रभाव डाला? तो उस पर डाला कि महिला और शूद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 48, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो फिर से आ गया है तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर प्रथम, तो वो था द्वितीय। ठीक है, पीछे हाँ द्वितीय जैन महासभा का आयोजन होता है जो होता है वल्लभी में, और प्रथम जैन महासभा का आयोजन है वो कहाँ पर होता है? तो प्रथम में जो जैन महासभा का आयोजन है वो होता है पाटलिपुत्र में। ठीक है, हाँ, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ठीक है, बुद्ध के गृह त्याग यानी घर को छोड़ने का प्रतीक है वो क्या है? बैल, भेड़, घोड़ा, हाथी। तो बताइए इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूंगा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है वो क्या माना जाता है या क्या है जो माना गया है? तो बैल, पेड़, घोड़ा या हाथी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर आप देख पा रहे हो, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। सबसे प्राचीन है जो विहार कौन सा है? तो वो है नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, हाँ, ये आज का अपना अंतिम सवाल आ गया है आपकी स्क्रीन पर। 51 नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना है वो कहाँ पर की जाती है? एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना है वो कहाँ पर की जाती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, कपिलवस्तु में, गया में, सारनाथ में या वैशाली में। तो बताइए इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगा और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है वो कहाँ पर की जाती है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने मैंने बता दिया। तो बस आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है, यानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो हमें जाने की दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो इसका आंसर बता दीजिए आप। हाँ, कोई बच्चे ये कह रहे थे कि भाई सर आपके जो PDF है वो नहीं मिल रही है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, PDF के लिए देखिए आपको जाना है टेलीग्राम पे। ठीक है, मैंने लिंक भी दे रखी है, और किसी भी प्रकार से लिंक नहीं लोड हो पा रही है, नहीं मतलब शो हो पा रही है, तो आपको जाना है टेलीग्राम पे और इसी यूट्यूब चैनल के नाम से सर्च करना है बिश्नोई स्टडी। ठीक है, BISHNOI बिश्नोई STUDY। ठीक है, बिश्नोई स्टडी। वहाँ पर आपको PDF है वो मिलने वाली है। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो जाइए, ठीक है, PDF प्राप्त कीजिए। और बस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 4:47 p.m.